देखने का कंसेप्ट क्या है? आपने 12 उलमा से यह हदीस तो सुनी होगी ना। उर्स की दलील के तौर पर यह हदीस पेश की जाती है, नम कनौमतिल उरुस, नम कनौमतिल आरूस, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। आरूस का लफ्ज़ जो है ये औरत के लिए भी इस्तेमाल होता है और मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी दूल्हा भी हो सकता है, दुल्हन भी हो सकती है। अच्छा, कभी कभी पढ़ने वाले नम कनौमतिल उरूस पढ़ते हैं, उरूस गलत है। उरूस शादी को कहते हैं, वलीमे के ताम को उरूस कहते हैं, लेकिन दूल्हे को और दुल्हन को आरूस कहते हैं। और दफ़ा इल्तिबास के लिए आरूसा कह दिया जाता है। अगर औरत मुराद हो, दुल्हन की नियत हो तो आरूसा ता लगा दी जाती है। लेकिन नम कनौमतिल आरूस, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक सवाल होता है ना कि इनके मुतल्लिक क्या कहा करते थे, तब जब वो आशिक जवाब दे देता है, हुजूर का दीदार करने के बाद ये भी बता दूं आपको कि माजी की उम्मतों के अंबिया उनकी कब्रों में नहीं जाते थे। आपकी तवज्जो है ना? माजी के अंबिया अपनी उम्मत की कब्रों में नहीं जाते थे, ये भी इसी उम्मत की खुसूसियत है। और हुजूर का उम्मती की कब्र में आना ये भी खत्म नबूवत की दलील है। अच्छा, ये बात भी समझा दूं, ये बात भी समझा दूं कैसे। ये एक सवाल तो होता है कि उर्स की हकीकत क्या है, उर्स की दलील क्या है, तो हम ये दलील पेश करते हैं कि उर्स का लफ्ज़ शादी से निकला है। तो जब वली से कहा जाता है, अल्लाह के प्यारे से कहा जाता है कि सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अच्छा, यहाँ उलमाए किराम बैठे हैं, हज़रत किबला हामिद रज़ा साहब जो मुहद्दिस सियालकोटी आले रहमा के साहबजादे हैं और मुदर्रिस हैं, आलिम दीन हैं, और दीगर यहाँ पर स्टेज पर भी अजीम उलमा बैठे होंगे, मुदर्रिसीन बैठे होंगे। ये जो नम कनौमतिल उरूस है, इसमें नम जो है ये मुशब्बा है और कनौमतिल उरूस सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। जैसे कहा जाता है ना, ज़ैदुन कल कमर, ज़ैद चांद की तरह है, तो ज़ैद मुशब्बा है और कमर मुशब्बा बिही है। ज़ैद क्या है? मुशब्बा, और चांद मुशब्बा बिही। और वजह तशबीह में जिस पर मदारे हुक्म होता है, माबिल इश्तिराक, वजह तशबीह क्या है? हुस्न है। और किसी भी मानी की किताब को पढ़ लें आप, मुख्तसरुल मानी पढ़ें, सकाकी को पढ़ें आप, तलखीस को देख लें, और जिस किताब को भी देखें, एक बात आपको मिलेगी कि जो वजह तशबीह है ना, ये दोनों में एक ही होगी, ये दो नहीं होगी, एक ही होगी। यानी ज़ैद चांद की तरह है, तो ये नहीं है कि वजह तशबीह ज़ैद में और हो और चांद में और हो, वो एक होगी, उनमें इज्तिमा होगा ना, इत्तिहाद होगा। अब ये जो फरमाया कि सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, तो पहली बात तो ये ना, ये एतराज़ किया जाता है कि भाई वली अगर जिंदा हैं, तुम दलील देते हो कि कब्रों में जिंदा हैं, तो सो रहे हैं, सही हदीस में आया सो रहे हैं, तो कह दिया सो रहे हैं, तो अगर सो रहे हैं तो मान जाओ सो रहे हैं। अगर कोई सो रहा है तो वो तुम्हारी बात तो नहीं सुनता ना। सोते हुए से अगर तुम कलाम करोगे, वो सो रहा है तो तुम्हारा कलाम नहीं सुनेगा, उसे आवाज़ ही नहीं आएगी। तो हम कहते हैं सिर्फ ये नहीं है सो रहे हैं, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। तो पहली रात की दुल्हन सोती है? वो नहीं सोती, वो तो अपने महबूब के जलवों का इंतज़ार करती है। वो महबूब के जलवों के इंतज़ार में जागती रहती है, कब महबूब का दीदार होगा, कब महबूब के जलवे देखूंगी। वो सोती नहीं, वो जागती रहती है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कलाम लगव नहीं होता अलैहिस्सलाम, और कोई इसको गैर मुहज़्ज़ब भी ना समझे, ये हुजूर का कलाम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर की हदीस है। तो हम कहते हैं इनके लिए फरमाया सो जा, लेकिन फ़कत सोना नहीं है, फरमाया सो जा जैसे पहले रात का दूल्हा सोता है या पहली रात की दुल्हन सोती है। जिस तरह वो जागते रहते हैं, इस तरह ये भी जागते रहते हैं। जिस तरह वो मुंतजिर रहते हैं, इस तरह ये भी मुंतजिर रहते हैं। और ये जागते रहते हैं, पीर जमात अली शाह लसानी जागते रहते हैं। और जब उर्स की महफिल में आप आते हो, इन्हें याद करते हो, पुकारते हो, मदद के लिए कहते हो, दुआओं के लिए कहते हो कि आप हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, तो ये फिर अपने चाहने वालों को दुआओं से नवाजते भी हैं।